हमारे नान जो हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे फूल रहे हैं। ये देखो, ये तो पूरा ही फूल गया है। रोटी टाइप के नान होते हैं, वो वाले नान हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बने हैं। और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज हम अपने किचन में नान बना रहे हैं, लेकिन ये रोगनी नान नहीं है, ये दूसरा नान है जो ब्रेड में होता है। तो रोगनी नान जो होता है उसका प्रोसीजर थोड़ा और होता है, इसका और होता है थोड़ा। लेकिन आटा जो है तकरीबन तकरीबन सेम ही होता है, थोड़ा सा एक दो चीज़ों का फ़र्क होता है। तो हम उसके लिए जो चीज़ें लेंगे वो मैंने ली हैं। 300 ml मैंने पानी लिया है और 300 ml मैंने मिल्क लिया है। लेकिन अभी मैं ये 2 कप जो ये 2 कप बनते हैं, 3 कप बनते हैं, लेकिन ये अब मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। और ये दोनों पानी और दूध हल्के हल्के गर्म है ना, तो ठंडा नहीं आपने डालना, नहीं तो आपका आटा जो है ना फूलेगा नहीं। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून लेवल करके शक्कर है, चीनी वाइट शक्कर जो भी आप डालना चाहते हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, ड्राई वाला। और ये थोड़ा सा भर के आपने टेबल स्पून लेना है। तो अब इनको हमने कर लेना है मिक्स। अच्छा, अब मैंने 7 कप जो है ऑल पर्पस जो फ्लावर होता है वो लिया है, और ये वाला कप मैंने लिया है, ये 7 लिए हैं ना मैंने। और अब इसको उसके अंदर डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सारा मैंने ये जो मैदा है इसके अंदर डाल लेना है, तो फिर बाद में आपको गूंद के दिखाती हूँ मैं। ये आटा हमने गूंद लिया है, अब इसको हम बड़े बर्तन में निकालेंगे क्योंकि इसने फूलना है, तो इसको खुला बर्तन चाहिए। अब हमने इसको ग्रीस कर लेना है बर्तन को सारा ऑयल लगा के, ताकि आटा जब फूले तो ऊपर तक आए, तो इसको ना चिमटे ना। चलें, इसमें आटे को रखेंगे, इसे कवर कर दूंगी और किसी गर्म जगह पे रखूंगी ताकि ये फूल जाए। इसको हम 45 मिनट तक 50 तक रखेंगे। 50 मिनट रखूंगी मैं इसको तकरीबन। तो जब ये फूल जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसीजर। आटा हमारा फूल गया है, ये देखें कितना अच्छा फूला है ना। तो अब इसको हमने इसमें से निकालना है। हाथों को थोड़ा ऑयल लगा के, तो इसको थोड़ा ऐसे करेंगे। चले, मैं इसको निकालती हूँ। इस साइज़ के सारे पेड़े बना के तो हमने सारे एक जगह पे रख लेने हैं। नीचे हमने मैदा जो छिड़का हुआ है उसके ऊपर ऐसे रखते जाना है ना। अब हमने इनको बेलना है, नीचे भी मैंने सूखा मैदा लगा लिया है, ऊपर भी। और इसको हमने बेलना है। और अगर आपने थोड़ा टाइम रखने हैं तो फिर गीला कपड़ा निचोड़ के अच्छे तरीके से तो पेड़ों के ऊपर दे दें। अच्छा, ये देखें, हमने ये इस साइज़ का नान रखना है। पैन पहले से प्री हीट किया हुआ है स्लो फ्लेम पे। अब मैं इसको अंदर रखूँगी और इसको मैंने अब नान को अंदर डाल दिया है, तो मैंने ऊपर से ऐसे इसको कवर कर देना है। अब हमने इसको टर्न करना है दूसरी साइड पे। एक साइड जो है वो पक गई है, ये देखिए। और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी। ये देखें, नान जो है ना वो फूलना शुरू हो गया है। ये देखिए इधर से, ये देखिए नान फूलना शुरू हो गए हैं ये।
साइडों से ऐसे आपने प्रेस करना है तो ये फूलेगा। हमारे नान जो हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे फूल रहे हैं। ये देखो, ये तो पूरा ही फूल गया है। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त फूल रहा है नान हमारा। ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई है रोटी, जो नान रोटी है। ये भी नान हमारा फूल गया है ना, बहुत अच्छा फूला है ना। तो आपने ऐसे बनाने हैं और पेड़े बना के भी टाइम देना है 10-15 मिनट का, और जब रोटियां बेलनी है उनको भी 10-15 मिनट जो है टाइम देना है। और नान बहुत मोटा नहीं रखना, मीडियम सा रखना है। ये देखें, ये रेडी हो गया है। रोटी टाइप के नान होते हैं, वो वाले नान हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बने हैं। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।